शुभोदय बच्चों। आज हम पद्य भाग के प्रथम पाठ साखी को पढ़ने जा रहे हैं। पद्य भाग आज से आपका पद्य भाग शुरू हो रहा है। ओके, इस पद्य भाग में फर्स्ट पार्ट क्या है? साखी। ये साखी जो है कबीर दास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? कबीर दास जी ने लिखा है। तो साखी में पूरे 8 दोहे होते हैं। साखी में पूरे 8 दोहे होते हैं। इनका जन्म हुआ था लहरतरा काशी में। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? लहरतरा काशी में। और मृत्यु मगहर उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनकी मृत्यु कब हुई थी? मगहर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो इसके बाद इसके कवि परिचय के बारे में और थोड़ा जानकारी हम प्राप्त करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं कवि परिचय देखते हैं कबीर के बारे में। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिरनिद्रा में लीन हो गए। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1398 में काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। ये भी माना जाता है, पर्टिकुलरली नहीं बता सकते कि इनका जन्म कब हुआ था, ओके, और कहाँ हुआ था। ये सब ऐसे ही थोड़ी सी जानकारी के 1398 में काशी में माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या है? रामानंद। और इनकी आयु 120 वर्ष 120 ईयर्स ये जीवित थे। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिरनिद्रा में लीन हो गए। चिरनिद्रा माने शाश्वत की निद्रा, माने उनकी मृत्यु, माने अंतिम दिन में जो थे वह मगहर में बिताए थे, वहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई थी। आगे देखें। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कृतियां अपने चरम पर थीं। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के ब्रह्मांड भरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की। माने देखिए, कबीर का आविर्भाव माने इस समय कबीर का जीवन जो था, कबीरदास जी का आने का समय कैसा था? जबकि राजनीति, पॉलिटिकल से और धार्मिक, आपको पता है ना, हिंदी साहित्य के 4 भाग थे। हिंदी साहित्य के 4 भाग थे। फर्स्ट था वीर गाथा काल, दूसरा था भक्ति काल, तीसरा था रीति काल और चौथा था आधुनिक काल। ये फर्स्ट वन वीर गाथा काल जो था, उस काल में पूरे राजाओं के बारे में लिखते थे, मैंने राजनीति का प्रभाव था। और भक्ति काल में जो था धार्मिक संबंध, माने ये सब थे। माने यहाँ पर राजनीति का प्रभाव, धार्मिक प्रभाव दोनों इस समय में थे, अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। कबीर जो है एक क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता में क्या है? एक इंस्पिरेशन मिलता है। उनकी कविताओं से क्या होता है? एक इंस्पिरेशन, चेतना जो है मिलती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। माने जो बात वो कहना चाहते हैं, वो जिस तरह से बोलते हैं, उससे क्या होता है? वह बात हमारे हृदय को छूती है, वह बात हमारे हृदय को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है। माने कबीरदास जी क्या बोलते थे? कबीरदास जी बोलते थे कि भगवान की कोई रूप नहीं होती, भगवान जो है निर्गुण है। भगवान माने हर एक चीज में भगवान होते हैं, ऐसे कबीरदास जी बिलीव करते थे। इसी तरह से इनकी एक दोहा है ना, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तातैया चक्की भली पीस खाए संसार। पाहन पूजे हरि मिले, पाहन माने क्या है? पत्थर। एक पत्थर को जब हम लोग पूजा करेंगे, माने एक स्टैट्यू को हम लोग पूजा करने से भगवान मिलते हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं पहाड़ को पूजा करूंगा।
पहाड़ को पूजा करूँ, क्योंकि नॉर्मल स्टोन से भी पहाड़ जो बहुत बड़ा है ना, मैं उसकी पूजा करूंगा तो हरी मुझे जल्दी मिल जाएंगे, इमीडिएटली मुझे हरी मिल जाएंगे। इससे अच्छा है कबीरदास जी क्या बोलते हैं, चक्की भली, चक्की जो मोटा रहती है ना, माने ओल्ड जमाने में जो मोटा रहती है, माने आटा पीस के उसको राइस को फ्लोर बनाने के लिए यूज करते थे चक्की, वो भली है, दैट स्टोन इज बेटर, क्योंकि हम लोग को कुछ खाने के लिए मिलता है। माने कबीरदास जी बाह्य आडंबरों का खंडन करते थे, लाइक पूजा करने के लिए मंदिर जाना, अच्छे से सज धज के जाना, फिर दक्षिणा देना वहां पर, फिर प्रसाद, ये सब की जरूरत नहीं है। भगवान को पूछना है, सिर्फ दोनों हाथ जोड़ो, भगवान जहां पर भी बैठे, वेर एवर यू विल सिट, वहां पर याद कर लेना, बस भगवान मिल जाते हैं। इस तरह से इनके बिलीव थे। दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए थे। और दूसरी तरफ से क्या बोलते थे, आत्मा और परमात्मा, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा भगवान में मिलने किस तरह से मिलती है, क्योंकि भगवान जो है डायरेक्ट आकर किसी को हेल्प नहीं करते, हम दूसरों को हेल्प करेंगे, इसका अर्थ है कि भगवान हमें भेजे हैं उसका हेल्प करने के लिए। इस तरह से इनके बिलीव थे। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। माने शास्त्रीय ज्ञान से भी अनुभव, जो हमें अनुभव से मिला है, एक्सपीरियंस से मिला है, उसको महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्य संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है। वह हमेशा क्या मानते थे कि भगवान एक ही है। हाँ, उसके पास पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, दीज आर द वेज, लेकिन भगवान जो है, ईश्वर जो है, सबका एक ही है। वह निर्विकार है। निर्विकार माने उसका कोई आकार नहीं है, निर्विकार माने आकार, उसका कोई रूप नहीं है और अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। माने कबीर की भाषा थी पूरा क्या है, जनपद माने आम आदमियों से उक्त भाषा थी, सरल भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शपथ और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाए। ये शपथ और साखी जो है इनके कहा, इनके जो पद्य लिखे हैं ना, उसके नाम है। अभी हम लोग प्रेजेंट साखी से पढ़ रहे हैं ना, इसी तरह से शपथ भी है। ओके, ये एक्चुअली क्या है, कबीरदास जी अनपढ़ कवि है। कबीरदास जी के हैं अनपढ़ कवि, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके मुंह से जो भी शब्द आ जाते थे, जैसे नॉर्मल वर्ड्स जो है हम लोग यूज करते हैं, उसी तरह से वह आसानी भाषा से बोलते थे। उसको उनके शिष्य लिखते थे, उनके शिष्य जो है दोहों के रूप में लिखते थे। तो बच्चों ये था कवि परिचय। इसमें देखना मेन पॉइंट्स क्या है। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था, 1398 में हुआ था। कहाँ हुआ था, काशी में। इनके गुरु का नाम था रामानंद। ये कितने साल जिए थे, 120 साल। और देखना माने ये उस समय जन्म लिए थे जहां पर जिस समय राजनीतिक धार्मिक दोनों का प्रभाव था। कबीरदास जी का कहना था कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान जो है निर्गुण है, और ये बाह्य आडंबरों का खंडन करते थे। आत्मा परमात्मा में मिलना, इसके बारे में उन्होंने कहते थे, और कहते थे कि ईश्वर एक है, लेकिन उसके मार्ग जो है अनेक है। और उनकी भाषा जो है पूर्वी जनपद नॉर्मल माने आम आदमियों की भाषा जो है वो उनकी भाषा है। और एक मुख्य बात क्या है, ये पढ़े लिखे कवि नहीं थे, ये अनपढ़ कवि थे, लेकिन वो जो दोहे बोलते थे, उनके मुंह से जो दोहे आते थे वह उसे उनके शिष्य लिखते थे, उसे उनके शिष्य लिखते थे। ये था कवि परिचय, ये था कबीरदास जी का कवि परिचय। तो बच्चे अभी दोहे में चले। इनके दोहे तो एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छे रहते हैं और बाय हार्ट भी इजी से हो जाता है ना। तो देखिए कि नेक्स्ट दोहा में चलते हैं। फर्स्ट दोहा क्या है इसके बारे में चलते हैं। देखिए पहला दोहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होए। ऐसी बानी बोलिए, यहाँ पर नीचे मैंने अर्थ दिए हैं, देख लेना एक बार। बाणी, बाणी माने क्या है, बोली, वाणी, इस तरह से बोलना है, वी हैव टू टॉक। आपा, यहाँ पर देखना आपा, आपा का अर्थ क्या है, अहम, अहंकार, प्राउड, इसका अर्थ होता है घमंड।
खोई, खोई माने त्याग करना है, खोई माने क्या है, त्याग करना है। शीतल, शीतल माने क्या है, शीतल, ठंडा, कूल। और दूसरा अच्छा मीनिंग, गुड, यहाँ पर तुम्हें अच्छा मीनिंग ही लेना है। आवरण, आवरण माने दूसरों को, आवरण को माने दूसरों को। खोई, खोना, देखना इनके राइमिंग वर्ड्स है, खोई, खोई, हाँ, इस तरह से। एक बार मेरे पीछे सब लोग बोल लेना इसको। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होए। माने कबीरदास जी क्या कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए, हम लोग को इस तरह से बोलना चाहिए, वो कि जिस तरह से मन का आपा खोए, आपा माने मन का जो घमंड है वह दूर होना चाहिए। मन का घमंड दूर होके हम जो भी बातें करते हैं उसको बोलना चाहिए। अपना तरह, ऐसे बोलने से क्या होता है, हम लोग को भी अच्छा होता है और दूसरों को भी। यहाँ पर शीतल माने अच्छा अर्थ लेना है, माने यहाँ क्या होता है, अपना तन, तन माने बॉडी, शरीर, माने अपने को भी अच्छा होता है और दूसरों को भी अच्छा होता है। अभी फॉर सपोज एग्जाम्पल देखिए, आपको अगर कोई साइकिल चाहिए, आपको एक साइकिल चाहिए, तो साइकिल के लिए आप जाकर अपनी माँ से जाकर, मम्मी मुझे एक साइकिल चाहिए, ऐसे पूछने से मिलेगा, मम्मी मेरे लिए एक साइकिल ला दो ना, ऐसे पूछने से होगा काम। हाँ, सेकेंड वन इज द बेस्ट ना, माने पोलाइट से, घमंड को दूर करके पोलाइट से जो भी बातें करें उससे क्या होता है, हम लोग को भी अच्छा होता है और दूसरों को भी अच्छा होता है। ये पहले दोहे में। इसका किस तरह से लिखते हैं, आपको जब एग्जाम में जब आएगा इसका भाव लिखने के लिए, तो आपको किस तरह से लिखना है, माने दोहा का फर्स्ट उसके मीनिंग्स लिखने हैं, दोहा का फर्स्ट उसके मीनिंग्स लिखने हैं, उसके बाद में प्रसंग लिखना है। ये प्रसंग क्या है देखेंगे। चलो बच्चों वाक्य में चले, चलिए। हाँ, देखिए ये दोहा है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें और उनको सुख होए। ये जो है दोहा है, इसका वाक्य माने इसका पूरा सारांश, पूरा अर्थ क्या है यहाँ पर। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा तन मन भी स्वस्थ रहे, यहाँ पर स्वस्थ है, ओके, स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। माने कबीरदास जी क्या कहते हैं इस दोहे में, हमें इस तरह से बातें बोलनी चाहिए जिस अहंकार रहते, अहंकार को त्याग कर, छोड़कर बोलना चाहिए, जिससे हम भी स्वस्थ रहें, हमको भी अच्छा हो और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को कुछ दुख प्राप्त ना हो बल्कि सुख मिले, बल्कि सुख मिले। ये था फर्स्ट दोहे का प्रसंग और वाक्य। इस तरह से सभी दोहों को, फर्स्ट दोहे का अर्थ लिखेंगे, उसके बाद में प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद में वाक्य लिखेंगे। अभी बच्चे चले दूसरे इसमें चलेंगे, दूसरे दोहे में। चलिए दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाहे। कितना अच्छा दोहा है। कुंडली, यहाँ पर देखना कुंडली, कुंडली का अर्थ है नाभि, कुंडली का अर्थ क्या है, नाभि। मृग, मृग जो है हिरण, एक संस्कृत वर्ड है, मृग माने संस्कृत वर्ड है, उसका अर्थ है हिरण, डीर। घटी घटी माने कण कण में, घटी घटी माने कण कण में, पूरे ईच एंड एवरी सेल में, माने कण कण में, हर एक कण में। यहाँ पर देखना इसका अर्थ क्या होता है, कस्तूरी, कस्तूरी जो है एक गुड स्मेल देने वाला थिंग है। कस्तूरी जो है जैसे सैंडल जो है किसके लिए, एक अच्छा स्मेल देने के लिए है ना, इसी तरह से कस्तूरी भी, जिससे हमें एक अच्छा गुड स्मेल मिलता है, उसको कस्तूरी कहते हैं। ये कस्तूरी जो है कुंडली बसे, हिरन जो है, फर्स्ट इसको पहले देखने के लिए हमें फर्स्ट सेकेंड लाइन से जाना है, मैंने यहाँ से जाना है। मृग ढूंढे वन माही, मृग डीर जो है पूरे वन में ढूंढ रहा है, किसके लिए ढूंढ रहा है, किसके लिए सर्च कर रहा है, वन, वन माने यहाँ पर
फॉरेस्ट, पूरे फॉरेस्ट में ढूंढ रहा है, किसके लिए? कस्तूरी कुंड। माने फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग दिस स्मेल, गुड स्मेल आई एम गेटिंग ना, ये कहाँ से मिल रहा है, ये ढूंढ रहा है। लेकिन कस्तूरी कुंडली बसे, लेकिन ये गुड स्मेल कहाँ से आता है? उसके नाभि से आ रहा है, उसके नाभि से गुड स्मेल जो है आ रहा है। माने यहाँ पर दुनिया देखी नहीं है, दुनिया नहीं देख रही है, क्या नहीं देख रही है? ऐसी घटी घटी राम, राम ईश्वर जो है, गॉड इज देयर एवरीवेयर, हर एक चीज में भगवान है, लेकिन ये नहीं देखते। हम लोग सिर्फ मंदिर जाकर पूजा करने से सोचते हैं कि भगवान मिले, ऐसे नहीं कि भगवान जो है हर एक जगह है। इसी भाव को यहाँ कबीरदास जी बताना चाहते हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या देखें, प्रसंग। ओके, प्रसंग देखने से पहले एक बार आपको इसको बोलना है, बोलिए। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे मन माही, ऐसी घटी घटी राम है, दुनिया देखी नाही। ओके बच्चों, अभी इसका प्रसंग देखते हैं। मैंने बताया ना कि प्रसंग में ये जो है कॉमन है। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। किससे ली गई है? स्पर्श 2 से ली गई है। और इसके कवि कौन है? कबीरदास जी। यहाँ से यहाँ तक जो है कॉमन, इसके कवि कौन है? कबीरदास जी। अभी इसमें ये जो मेन वर्ड्स है, उस दोहे में मेन की वर्ड क्या है उसके बारे में। इसमें कबीर कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्त के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। माने संसार, वर्ल्ड जो है अभी कैसे हो गया है? जैसे कस्तूरी हिरण के जैसे हो गया है। माने जिस तरह से हिरण, डीर जो है कस्तूरी के लिए, टू सर्च फॉर द कस्तूरी फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग दिस गुड स्मेल, वो पूरा वन ढूंढता है, पूरा वन ढूंढता है, लेकिन उसको कहीं पर नहीं मिलता। एक्चुअली वो कहाँ पर है? उसके नाभि में ही है, उसी के पास है। तो यहाँ कबीरदास जी क्या बोलना चाहते हैं कि सब लोग भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन भगवान कहाँ है? हमारे मन में है, हमारे अंदर ही भगवान है, कहीं और भगवान नहीं है। कबीरदास जी ये बात बताने जा रहे हैं। तो अभी देखें प्रसंग के बाद इसकी व्याख्या, माने उसका पूरा अर्थ क्या है इसको देखेंगे। व्याख्या देखना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है। माने कबीरदास जी क्या कहते हैं? जिस प्रकार हिरण जो है, डीर जो है, कस्तूरी की खुशबू को, वो गुड स्मेल को प्राप्त करने के लिए जंगल में ढूंढता है, लेकिन जबकि वह सुगंध जो है, गुड स्मेल जो है, कहाँ से आ रही है? देखना, पर्यायवाची शब्द है, सुगंध, खुशबू, ये सब एक ही वर्ड्स मीनिंग है। उसके नाभि में ही है, उसके नाभि में ही है, परंतु वह इस बात को बेखबर, लेकिन उसे ये बात पता नहीं, you don't know that one। उसी प्रकार, उसी तरह से संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, हर एक वस्तु में ईश्वर है, भगवान है, हर एक वस्तु में, हर एक आदमी में भगवान है, और मनुष्य इस बात से बेखबर है, और मनुष्य को ये बात पता नहीं है। ईश्वर को देवालय और तीर्थों में ढूंढता है, इसके लिए भगवान के पास जाने के लिए क्या करते हैं? देवालय और तीर्थ स्थल, होली प्लेसेस चले जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, लेकिन भगवान क्या है? हम में ही है। भगवान कहाँ पर है? हम में ही है, हमारे अंदर ही भगवान है। ये सब छोड़कर हम लोग देवालय, तीर्थ स्थल, ये सब। कबीरदास जी बताए थे ना स्टार्टिंग में, कबीरदास जी जो है बाह्य आडंबरों के खंडन करते थे। माने हम लोग को देवालय जाकर, तीर्थ स्थल पे जाने से भगवान नहीं मिलते, एक दूसरे को हेल्प करने से भगवान मिलते हैं। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। इफ यू वांट टू सर्च वेयर इज द गॉड, देन यू हैव टू सर्च इन योर हार्ट। अपने मन में ही हमें ढूंढना है कि भगवान कहाँ पर है। कितना अच्छा है ना इसका मीनिंग। अच्छा बच्चों, तीसरे में चलते हैं, चलिए।
देखिए, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पर अर्थ देखना, माई मीन्स नॉट आई, माई माने यहाँ पर अहंकार है, अहम अहम भाव मीन्स क्या है, आया मोली दैट अहंकार, प्राउड, मैं। हरि हरि माने परमेश्वर, गॉड। हरि माने क्या है, परमेश्वर, गॉड। अंधियारा माने डार्कनेस, अंधकार। देखना, जब मैं था, मैं माने अहंकार था, जब मुझमें अहंकार था, जहां पर अहंकार होता है वहां पर हरि नहीं रहता, भगवान नहीं रहता। अब हरि है मैं नहीं, लेकिन जब हरि आ गए माने भगवान तुम में बसे, माने तब तुम्हारे में अहंकार भाव नहीं रहेगा। अब ये सेंट साधु लोग जो हैं वह अहंकार रहित पर्सन है, माने उनमें कोई घमंड नहीं है, इसलिए उनमें भगवान रहता है। माने जब तक घमंड था तब हरि नहीं है, हरि आ गए तो वहां पर घमंड की चांस ही नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, माने जो डार्कनेस था पूरा मिट गया जब हरि आ गए, जब दीपक दिखाया माई। दीपक दिखाया माने यहाँ दीपक जो है मीनिंग क्या है, भगवान। दीपक माने क्या है, भगवान। जब भगवान है, जब भगवान हमारे अंदर है, जब भगवान हमारे अंदर है तो अंधकार जो है, डार्कनेस जो है पूरा मिट जाता है। उस दीपक के उजाले में अंधकार जो है मिट जाता है। माने यहाँ पर इस दोहे में मेन क्या है, हमें अहंकार की भावना को छोड़ना है। वी शुड लीव द प्राउड फीलिंग, उसको छोड़ना है। इसके प्रसंग देखें। चलिए प्रसंग, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीर जी हैं, दिस इज अ कॉमन। इसमें देखना इसका अर्थ क्या है। इसमें कबीर जी मन में अहम या अहंकार के मिट जाने की बात, मन में परमेश्वर के वास की बात कहते हैं। माने हमारे अंदर ये अहंकार का भाव नहीं होता, देन भगवान वहां पर आके रहते हैं। अहंकार, अहम भाव नहीं होता तो वहां पर परमेश्वर आकर रहते हैं। वहां पर परमेश्वर का वास है। वास माने निवास स्थल, वास माने क्या है, निवास स्थल। वहां पर भगवान बैठते हैं, भगवान आते हैं। इसकी व्याख्या देखें बच्चों। चलिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। इसकी व्याख्या देखना, कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, जब तक मेरे हृदय में अहंकार का भाव था, उसमें परमेश्वर का वास नहीं था। उसमें वहां पर गॉड जो है, परमेश्वर जो है नहीं रहते। परंतु अब मेरे हृदय में अहंकार नहीं है, नाउ दैट प्राउड इज नॉट देयर। तो क्या हुआ, वहां पर प्रभु का वास है, परमेश्वर का वास है। परमेश्वर, गॉड इज स्टेइंग नाउ हियर। जब परमेश्वर नाम दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। परमेश्वर का नाम रूपी दर्शन माने यहाँ पर दीपक दर्शन मिले, माने वो दैट इज अ लैंप। भगवान माने एक दीपक की जैसा है। तब हमारे अंदर जो अहंकार है, वह अहंकार जो है पूरा विनाश हो गया, माने पूरा नाश हो गया। समझ में आया ना बच्चों? एक बार इस दोहे को बोल लेना मेरे पीछे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। अच्छा है ना? तो अभी चले नेक्स्ट 4th वन में। चलिए बच्चों, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। यहाँ पर मीनिंग देखना, सुखिया माने सुखी, हैप्पी। अरु, अरु का अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार। अरु माने
अज्ञान रूपी अंधकार, सोए हुए सो गया है, दुखिया दुखी दुखी है, रोवे रो रहे हैं। इसका प्रसंग देखिए बच्चों, कितना अच्छा रहता है। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी है ना। इसमें देखना इसका अर्थ क्या है। इसमें कबीर जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्य को देखकर दुखी हैं और रो रहे हैं। इसमें क्या है, हम लोग जो हैं, कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं, अंधकार में, अज्ञान रूपी अंधकार में रहकर सब मनुष्य सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं। ये देखकर कबीरदास जी यहाँ पर दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो अज्ञान है ये कब दूर होगा, हमें ज्ञान कब मिलेगा, हमारे अंदर जो अंधकार है वह कब दूर होगा, तब मनुष्य जागेगा, तब ठीक रहेगा। अभी क्या है, अज्ञान रूपी अंधकार में मनुष्य क्या कर रहा है, सो रहा है। इसको देखकर कबीरदास दुख हो रहे हैं, कबीरदास जी रो रहे हैं। देखिए इसका भाव, वाक्य मीन्स भाव। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी है और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि संसार जो है, पूरा वर्ल्ड जो है अज्ञान रूपी अंधकार में पूरा डूब चुका है और उसको मृत्यु का भय भी नहीं है, उसको मृत्यु के बारे में पता भी नहीं, अनजाना है, इसलिए आराम से सो रहा है। लेकिन कबीरदास जी क्या है, बहुत दुखी है लोग को देखकर, जो मनुष्य सो रहे हैं उनको देखकर वे दुखी हैं। हमें तो भगवान प्राप्ति के लिए खोज करना है, आशा में हमेशा चिंता में जाते हैं कि भगवान कैसे मिले, इसी चिंता में कबीरदास जी नहीं सो रहे हैं, कबीरदास जी जागे हुए हैं। माने इसका अर्थ क्या है, कबीरदास जी बहुत दुखी हैं, किनको देखकर, जो अज्ञान रूपी अंधकार में डूबकर मनुष्य सो गए हैं। उन्हें यह भी पता नहीं कि मृत्यु आ जाएगी, ये भी पता नहीं है। ये सिर्फ हम लोग मानव जन्म किस लिए लिए हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए। ये इसको बिना जाने मनुष्य क्या सो रहा है, ये सब देखकर कबीरदास जी बहुत दुखी हैं। कबीरदास जी नहीं सो रहे हैं, किस लिए, क्योंकि वह प्रभु को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वह भगवान ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। बच्चों एक बार मेरे पीछे इसको दोहरा लेना। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ओके बच्चों, तो यहाँ तक मैंने आपको 4 दोहे पढ़ाए थे ना। ओके, इसके बाद बाकी 4 दोहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में फर्स्ट कवि परिचय लिखेंगे, लेसन का नाम लिखकर कवि परिचय लिख देंगे। उसके बाद ये 4 दोहे, 4 दोहास जो है, दोहा लिखेंगे, नीचे प्रसंग लिखेंगे, फिर वाक्य लिखेंगे। इस तरह से 4 भी कॉपी कर लेना। ये क्या होगा, एक तरफ से आपको भावार्थ जो है वो आ जाएगा, दूसरा जो है दिस इज द क्वेश्चन आंसर, ये भी यही क्वेश्चन आंसर है, यही क्वेश्चन आंसर है, यही इसको ही क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको पढ़ना है। तो आपका होमवर्क क्या है बच्चों, कबीरदास जी का परिचय लिखेंगे, उसके बाद में 4 दोहों का प्रसंग और व्याख्या अपने नोटबुक में लिख देंगे। इसको बाय हार्ट करके रेडी रखना नेक्स्ट क्लास के लिए। अच्छा बच्चों, तो मैं चलती हूँ। हाँ, ओके माँ, धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर। हाँ, होमवर्क करते रहना, पढ़ाई करो। ओके माँ, ओके बाय।